अच्छा जी, हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज जो है एडजेक्टिव हमने डिस्कस करना है। इसकी हम इन डिटेल जो है जैसे कि हम पहले भी बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते आ रहे हैं, उसी तरह जो है उसकी इसकी भी डेफिनेशन और टाइप्स एंड डिग्रीज़ और ए टू ज़ी हर चीज़ इसमें जो है वो हम इसका आज डिस्कस करेंगे। जी, ये जो भी न्यू स्टूडेंट्स आएँ काइंडली अपना जो है वो माइक और वीडियो जो है इसको ऑफ कर लिया करें। रिकॉर्डिंग में फिर जो है ना वो आ जाती हैं चीज़ें। अच्छा जी, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज़ और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। और ये जो इसकी डेफिनिशन है, इसको ऐड भी इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक एमसीक्यूज़ भी देखा गया है कि जी उसने क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ पीपीएससी में ऐसे दिया कि नाउन को जो है मॉडिफाई कौन करता है? तो एडजेक्टिव जो है वो एक नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे कल हमने इन डिटेल देखा था कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। इसी तरह जो है ये उसके मीनिंग्स को एक्सप्लेन करता है और इसकी जो जनरल डेफिनिशन हम अक्सर जानते आए हैं, किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को जो है हम इसमें सिफ़्त या एडजेक्टिव का नाम देते हैं। ये जिस तरह कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटीज़ ऑफ समवन और समथिंग इंडिपेंडेंटली और अ कंपैरिज़न टू समथिंग। ये इसका मेन चीज़ है कि जो है कंपैरिज़न जो है इसमें, वो हम मेन इसमें जो है देखते हैं, जो इसकी डिग्रीज़ में आके आता है। ये इसकी एग्ज़ाम्पल है, आई लाइक ओल्ड हाउसेज़। ओल्ड जो है, ये एक इसमें सिफ़्त है, उसकी एडजेक्टिव है। ओल्ड पुराना होना, ये एक उसकी सिफ़्त है। द बॉय इज़ टॉल एंड स्किनी, इसका मतलब जो है ये भी दोनों की दोनों जो है इसमें सिर्फ़ उसकी जो है एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है? आगे जो है ये डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव, जिस तरह यहाँ पे हम फर्दर जब भी कोई पार्ट्स ऑफ इससे पहले जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करते थे, तो हम उसकी जो है टाइप्स को डिस्कस करते थे। इसकी भी टाइप्स हैं, बट ओरिजिनल जो चीज़ है या वो सारी की सारी एडजेक्टिव ही हैं। उनको हम डिस्कस तो करेंगे, वो जस्ट उनको क्लैरिफ़ाई करने के लिए, क्लासिफ़िकेशन करने के लिए, उनमें फ़र्क डालने के लिए किया गया है। अदरवाइज़ उनकी जो है टाइप्स एज़ इट इज़ कुछ ख़ास मायने नहीं रखती। उनको लास्ट में हम डिस्कस भी उनको भी करेंगे क्योंकि हमने कोई चीज़ अनअटेंडेड नहीं छोड़नी। डिग्री जो है, डिग्री और टाइम में अब फ़र्क क्या है? डिग्री जो है ये किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को शो करवाता है। जैसे हमने पहले भी देखा था, जस्ट लाइक अगर किसी की खूबी को हम बता रहे हैं कि वो जो है, अली जो है वो बहुत वो अच्छा है, तो हम उसकी इंटेंसिटी को बताएँगे कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा अच्छा है या सबसे अच्छा है, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को जो है हम डिग्री का नाम देते हैं और डिग्री में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो डिग्री है वो पॉजिटिव डिग्री है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव भी इसको नाम दिया जाता है, लेकिन आम तौर पर इसको पॉजिटिव डिग्री का नाम दिया जाता है। सिंपल एडजेक्टिव्स होते हैं, ऑफर नो कंपैरिजन। इसमें जो मेन चीज़ है ये किसी भी कंपैरिजन का ज़िक्र नहीं करते, ये जस्ट सिंपल इसमें सिर्फ़ एडजेक्टिव्स खूबियाँ, खामियाँ बयान करते हैं। जैसे कि रिच है, प्रिटी है, हैंडसम है, गुड, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। शी इज़ अ स्मार्ट डॉक्टर, स्मार्ट जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे जो कि इम्पोर्टेंट भी है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी ये 2 डिग्रीज़ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज़ और इनका यूसेज और जो है क्वेश्चन के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनती कैसे है और आज हम इनको जो है बनाते हैं, कैसे बनती हैं ये। कंपैरेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन बाय कंपेयरिंग इट टू एन अदर वन। ठीक है, एक नाउन को जो है कंपेयर करवाया जाता है किसके साथ? दूसरे नाउन के साथ, ठीक है। इसको ये है सिंपल ही एडजेक्टिव, बिल्कुल जो हमने स्टार्ट में एडजेक्टिव पढ़े ये वही है, लेकिन कंपैरेटिव जब हमने कंपैरिजन करना है तो उस सिंपल एडजेक्टिव को हमने कैसे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है वो अभी हम देखते हैं। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स टिपिकली एंड इन ईआर, ठीक है। सिंपल एडजेक्टिव के लास्ट पे अगर हम ईआर लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, ठीक है। सेकेंडली एंड आर फॉलोड बाय द वर्ड देन, ठीक है। और सेकेंडली हम जो है देन का वर्ड यूज करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हम हर वर्ड जो भी सिंपल एडजेक्टिव है उसके एंड पे ईआर लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी? जैसे ये ओल्ड था, हमने सिंपल पढ़ा, सिंपल एडजेक्टिव तो ईआर लगा दिया तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई ओल्डर देन मी, ही इज टू ओल्डर देन मी। क्या सर ये सबके साथ हम ईआर लगा देंगे तो ये बन जाएगा? नहीं, सबके साथ लगाने से ये नहीं बनेगा। आइए देखते हैं कि किन वर्ड्स के साथ हम ईआर लगा के बना सकते हैं और किन वर्ड्स के साथ नहीं लगा सकते।
ये वही बात, हाउ टू मेक कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स, यूज ईआर विद सिंपल एडजेक्टिव्स विद सेलेबल वर्ड्स, ठीक है। सेलेबल वर्ड्स, अब कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम ईआर लगा सकते हैं, और अनसेबॉलिक वर्ड्स कौन से होते हैं जिनके साथ हम ईआर यूज नहीं कर सकते। सेलेबल वर्ड्स ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं, जिनको हम एक ही साउंड में जो है अदा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कि ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सेलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वोवल साउंड एंड दिस इज प्रोनाउंस्ड एज अ वन यूनिट, एक यूनिट के तौर पर। कैसे? रिच, पुअर, बिग, टॉल, ठीक है। सिंपल एक साउंड में हमने इसकी अदायगी कर दी है, ठीक है। और वो कौन से वर्ड्स हैं सर जो हम एक जो है अदायगी में नहीं अदा कर सकते, जिनको सेलेबल वर्ड्स बोला जाता है, जैसे कि ब्यूटीफुल है, इंटरेस्टिंग है, वो भी आगे फर्दर हम सारे के सारे इन डिटेल देखते हैं। जैसे कि जी रिच, पुअर, बिग, टॉल एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो है, ही इज रिचर देन यू। जस्ट हमने क्या किया, सिंपल एडजेक्टिव था हमारे पास रिच, उसके साथ हमने ई आर यूज किया, एडिशन की उसकी, और साथ में देन, क्योंकि ये एक रूल है कि देन जब भी कंपैरिजन करना है तो हमने देन का वर्ड यूज करना है। ही इज रिचर देन यू, वी नीड अ बिगर गार्डन देन दिस, ठीक है। ये सिंपल जो है सेलेबल वर्ड्स के साथ हमने ई आर यूज करके लगा दिया। उसके बाद जी बारी आती है अनसेलेबलिक वर्ड्स, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिनके जो कि एक ही साउंड में हम उनको पे नहीं कर सकते। ये अभी तक स्टूडेंट्स का जॉइन नहीं हुआ? अच्छा चलें, 1 मिनट। ये शायद इनका नेट इश्यू है। चलें, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो इन्हें ये काइंडली कोई स्टूडेंट जो है ना, इन्हें दोबारा से लिंक भेज दे ताकि ये जॉइन कर लें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि ऐसे वर्ड्स जो एक ही साउंड में पे नहीं कर सकते, एक ही साउंड में हम बोल नहीं सकते, उनकी अदायगी नहीं कर सकते, उनके साथ हम ईआर वाला फ़ॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो फिर हम उनके साथ क्या करेंगे जी? जैसे कि ब्यूटीफुल, अब ये एक ही वर्ड में आप नहीं बोल सकते, एक ही दफ़ा इसकी अदायगी नहीं कर सकते। इसी तरह इंटेलिजेंट, इंटरेस्टिंग, ठीक है? अब इनको कैसे बनाएँगे? इनके साथ हम मोर का यूज़ करेंगे। मोर का वर्ड जो है, हम इनको कंपैरेटिव डिग्री में लाने के लिए यूज़ करेंगे। कैसे जी? शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू। असलम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हमज़ा। अब इसमें हम वो वाला ईआर वाला फ़ॉर्मूला वैसे ख़त्म हो गया। अब इन वर्ड्स के साथ जो है, हम जो है वो यूज़ नहीं, और सान जो है आपकी जो इनकी आइडेंटिफ़िकेशन है, कि हम इनको आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं कि ईआर लग सकता है या नहीं लग सकता, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर एक ही वर्ड में, एक ही लफ़्ज़ में, एक ही वोवेल साउंड में आप उसकी अदायगी कर लें उस लफ़्ज़ की, तो वो जो है ईआर वाला फ़ॉर्मूला फ़ॉलो करेगा, अदरवाइज़ वो ईआर वाला फ़ॉर्मूला फ़ॉलो नहीं करेगा, उसके साथ हम मोर यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से समझ लें क्योंकि यही सेम क्राइटेरिया है आगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए, उसमें जो है जस्ट हमने मोर के साथ की जगह मोस्ट का वर्ड यूज़ कर देना है, ठीक है? जैसे कि ये सुपरलेटिव डिग्री आ ही गई है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट व्हिच इज़ एट द अपर और लोअर लिमिट ऑफ अ क्वालिटी। सुपरलेटिव डिग्री ऐसी है, इसमें कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है? कि सिर्फ कंपैरिजन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री या तो वो अपनी जो है पोज़ीशन में टॉप पे होगी या फिर बॉटम पे होगी, वैसा कोई नहीं, या तो सबसे अच्छा होगा या सबसे बुरा होगा। इसकी फॉर्मेशन जो है, इसमें 2 चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे हमने कंपैरेटिव डिग्री में उसको बनाने के लिए हमने ईआर का सहारा लिया, इसमें हमने साथ में ईएसटी लगाना है लास्ट पे उसके, ठीक है? एंड ऑफ द एडजेक्टिव, सिंपल एडजेक्टिव हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव ही जो सिंपल है, ठीक है? और इसमें जो है ईएसटी का इज़ाफ़ा साथ में हमने कर देना है ईआर की जगह पे। एग्ज़ाम्पल, इट वाज़ द हैप्पिएस्ट डे ऑफ माय लाइफ। द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन क्लास गेट्स द बुक फ्रॉम द टॉप शेल्फ, ठीक है? यानी टॉलेस्ट है, ठीक है? हैप्पीएस्ट है, यानी वैसा दिन नहीं था कोई भी, या जिस तरह के द टॉलेस्ट स्टूडेंट है कि इस तरह का जो है लंबे कद का स्टूडेंट जो था क्लास में कोई भी नहीं था, इसका मुकाबला ही कोई नहीं है। तो सिंपली इसके साथ हमने ईएसटी लगा देना है। उसके बाद हाउ टू ट्रीट विद अनसिलेबिक वर्ड्स, ठीक है? टू डील विद अनसिलेबिक वर्ड्स यूज्ड मोस्ट, ये आपको पता चल गया है कि ये कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है?
जिनकी हम अदायगी नहीं कर सकते, इनके साथ वहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री में जो है मोर का वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पे हम मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। और जब भी किसी भी चीज़ जिसका मिसाल कोई ना बनती हो, ये इंग्लिश का रूल है, जिस जैसा और कोई ना हो, उसके साथ हम द का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे द यूएसए, द कायदे-आज़म, ठीक है? तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे। He is the most intelligent boy in the class. He is the most polite she is the most polite person I have ever met. ठीक है? जी, बेटा ऑन आपकी होगी ये क्लास जॉइन, तो ये चले ना, ये जॉइन आप ना जी, इसका जी माइक सर, ऑफ जो हो कर गया लें। जी। ये वीडियो और ऑडियो ऑफ कर लें। ये आपका ना नेट इश्यू है जिसकी वज़ह से ये हो जाता है। चलिए अच्छा हुआ कि जॉइन होगी ये क्लास आपकी। जी सर। सेकंडली लेक्चर आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी है ना। चलें आप ये माइक जो है ना इसका ऑफ कर लें। उसके बाद जी ये कुछ ऐसे भी हैं लिस्ट ऑफ सम फिक्स्ड एडजेक्टिव्स, ये जो है ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि गुड है, बेटर है, बेस्ट है। इसी तरह ग्रैंड है, ग्रैंडर, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। और ग्रैंडेस्ट है, ये उसकी थर्ड सुपरलेटिव फॉर्म है। ये उसका जो है सिंपल फॉर्मेशन उसकी जो है गिवन है, बताई गई है। और ये जो है जिस तरह के ये कुछ वर्ड्स हैं 15 से 20, इसकी लिस्ट आपको वैसे ही जो है वो ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ये जिस तरह गुड है, बेटर है, ठीक है, बेस्ट है, तो इस तरह की यूनिक वर्ड्स की लिस्ट भी आपको दे दी जाएगी। उसके बाद ये बारी आती है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। ये 10 से 12 इसकी टाइप्स हैं, ठीक है? ये है सारे के सारे एडजेक्टिव ही। इसके हवाले से वो कभी क्वेश्चन में नहीं पूछता कि जी ये डिस्क्रिप्टिव है, क्वांटिटेटिव है। पहले आते थे, वो भी ऐड किए गए हैं क्वेश्चंस में। लेकिन अभी जो है मेजरली वो क्वेश्चन उसका फोकस जो होता है, वो पूछता है कि कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है? अगर ये है तो ये कौन-सी डिग्री है इन तीनों में से? ठीक है? तो इस चीज़ को वो भी फर्दर हम क्वेश्चंस में देखते हैं। सबसे पहले जी डिस्क्रिप्टिव, अगर ये टाइप्स को भी थोड़ा-सा क्विकली जो है इनको देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो है ये सिंपली जैसे नाम से शो हो रहा है कि ये डिस्क्राइब करेगी, ठीक है? डिस्क्राइब ऑफ अ नाउन, द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, ठीक है? डिस्क्राइब नाउन्स क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे रेड कार है, हैप्पी चाइल्ड है, ठीक है? हैप्पी जो है ये एक एडजेक्टिव है, रेड जो है एक एडजेक्टिव है, कार जो है वो एक नाउन है, चाइल्ड जो है वो एक नाउन है। इसी तरह क्वांटिटेटिव है, इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, ठीक है? ये नाउन की क्वांटिटी को बताएगी। थ्री डॉग्स, सम वाटर, ये सारी की सारी क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करेगी, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगी। इसी तरह डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक नाउन, दिस बुक, दैट हाउस, ठीक है? एक डायरेक्शन आपको बता देती है, जो है स्पेसिफिक कर देती है चीज़ों को, तो ये इस टाइप में जो है फॉल चीज़ें वो करती हैं। इसी तरह पोसेसिव है, ओनरशिप को, ये मलकियत को जो है शो करवाती है, माय फ़ोन, देयर कार। इसी तरह इंटेरोगेटिव है, सवालिया, ठीक है? व्हाट कूलर, ठीक है? उसके अलावा व्हाट कलर, व्होज़ जैकेट, ये सारी की सारी चीज़ें। इसी तरह इंडेफिनिट है और डिस्ट्रीब्यूटिव है, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, प्रॉपर, ये हम जो है इनको सारे को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? फर्दर जो है इनके आगे क्वेश्चंस देखते हैं, वो क्वेश्चंस में कैसे पूछता है और फिर वो इन डिटेल, या ये सिंपली है, बड़ा आसान जो है, आसान इनको लिखा गया है, आप इज़िली पढ़ेंगे तो लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, इस वजह से कि ये पेपर में नहीं आता, आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स क्या-क्या हैं और डिग्रीज़ क्या-क्या है। ये ना हो कि जब टाइप्स पूछा जाए, तो आप तब 3 डिग्रीज़ का ज़िक्र कर रहे हो, ठीक है? डिग्रीज़ जो हैं, वो इन सब पे अप्लाई हो सकती हैं। 12 की 12 टाइप्स, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। डिग्री जो है वो मेजर इस चीज़ की है, एडजेक्टिव की है, ठीक है? डिग्री जो है वो इसकी है, बाकी टाइप 12 पे वो आप कंपैरिज़न कर सकते हो। जस्ट लाइक आप क्वांटिटी की एक चीज़ है किसी के पास, तो आप कंपैरिज़न कर सकते हो उसका भी, कि उसके पास जो है वो 3 बॉटल्स ऑफ वाटर है और मेरे पास 5 है, ठीक है? तो इस तरह सारी टाइप्स को आप उन 3 डिग्रीज़ में से गुज़ार सकते हो। फर्दर देखते हैं। पास्ट पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रनिंग फास्ट दे कॉट द लास्ट बस, हियर रनिंग फास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज है। जैसे कि हमने एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज पढ़ा था। फ्रेज क्या चीज है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, ठीक है? रनिंग जो है और फास्ट जो है, फास्ट एक जो है उसमें एक उसका जो है एडजेक्टिव है, उसकी इसमें सिफ्त है, ठीक है? तो ये एक फ्रेज़ की फ़ॉर्म में जो है वो एडजेक्टिव पूछा गया है, एडजेक्टिव फ्रेज़। जिस तरह हमने स्टार्ट में देखा था, नाउन द गर्ल आ जाए, नाउन है, द गर्ल आ जाए तो फ्रेज़ल नाउन है, ठीक है? इसी तरह वर्ब फ्रेज़ हमने पढ़ी और फर्दर भी इसी तरह हम प्रीपोज़िशन फ्रेज़ पढ़ेंगे। सारे के सारे जस्ट ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, एक से ज़्यादा वर्ड एडजेक्टिव के साथ यूज़ हो जाए, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज़, एडजेक्टिव वर्ब, एडजेक्टिव नाउन बन जाता है। इसी तरह सेवरल डक्स हैड डार्क ग्रीन हेड्स,
हियर सेवरल इज एन एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव है। अब आगे फर्दर आपको पता होना चाहिए कि सेवरल जो है ये अभी हम पढ़ के आए हैं क्वांटिटी में फॉल करते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, अगर उसने फर्दर, क्योंकि अभी ये इतना कोई खास पॉपुलर क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये इस तरह से नहीं पूछता टाइप्स में, जस्ट ये इसी तरह कॉमन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है वर्ड लाइक, फ्यू, मैनी, मच, इनफ, ये सारे के सारे इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी जो है सॉरी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है इनको, क्वांटिटी को शो ये करवाते हैं। उसके बाद जी, दिस बुक इज हैवियर देन दैट वन। हैवियर देन, अब इसमें जो है ई आर का यूज आ गया है, देन दैट वन, दो चीजें। अब इसमें दो तरह से वो पूछ सकता है। एक, अब इसमें तो सिंपल उसने कंपैरिजन करवाया हुआ है। अब आपको कैसे पता चलना था कि इसमें जो है फर्स्ट डिग्री आनी है, सेकंड आनी है, थर्ड आनी है, कि डिग्री एडजेक्टिव तो है, डिग्री कौन सी इंप्लीमेंट करवा रहा है वो, तो दैट हम पढ़ के आए हैं कि दैट का वर्ड यूज करेंगे हम किसके साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की एक और पहचान बताई थी कि अगर साउंड जो है वो एक ही वक्त में एक ही साउंड में अदायगी उसकी हो रही है, तो उसके साथ ई आर हम सिंपली यूज कर देंगे, अदरवाइज हम मोर का वर्ड जो है उसकी हेल्प लेंगे। अब इसमें जो है हैवियर एक ही वर्ड वक्त में जो है उसकी अदायगी हो रही है, सो हैवियर देन दैट वन, सिंपल कंपैरेटिव एडजेक्टिव है ये। उसके बाद ये इसी का लिखा हुआ है सारे का सारा जो है, वेट ऑफ वन बुक इज कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ एन अदर, हैवियर इज यूज्ड एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव हियर। जो हमने जो है बात डिस्कस की वही ये एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हार्ड, हार्ड की जो है कंपैरेटिव डिग्री, जैसे हमने पढ़ा इसको एक ही वक्त में इसको हम जो है प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सो इसके साथ सिंपली हमने ई आर का यूज करना है और ये कंपैरेटिव डिग्री बन जानी है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दूं कि व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हार्ड, तो सिंपली क्या पढ़ा है हमने, ई एस टी। अगर ये जो है एक ही वक्त में हम इसको अदा कर सकते हैं, तो इसको हम सिंपली ई एस टी लगा देंगे, तो ये जो है हार्डेस्ट बन जाएगा और ये जो है सुपरलेटिव डिग्री इसकी बन जाएगी। सो बट कंपैरेटिव डिग्री पूछा है उसने, तो ई आर आ जाएगा, ये ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री इसकी आ जाएगी। उसके बाद चूज द सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग डूइंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, सुपरलेटिव जिसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ये डिटेल वही चीज़ों की है, ये इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। सो थोड़ा टाइम बचाते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा कवर हो जाए। तो अगर इसमें कोई इश्यू आए आप बाद में पढ़िएगा, कोई बात ना समझ आई, ये जस्ट आपकी आसानी के लिए जो है जो है आसान इसको करके ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है इस क्वेश्चन को कि ये कैसे है, जो मैं आपको साथ-साथ बता रहा हूँ। विच पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब अ नाउन, अब ये क्वेश्चन ऐसे ही नाउन एंड प्रोनाउन बोथ के बारे में वो पूछ सकता है। एडजेक्टिव जो है ये जो है मॉडिफाई डिस्क्राइब जो है वो एक नाउन को और प्रोनाउन को करता है, जहां से हमने लेक्चर का आगाज किया था। उसके बाद है जी, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। ठीक है, अब ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहाँ किया गया है क्योंकि सब मेटल से उसको मोस्ट यूजफुल बना दिया गया है, इसलिए द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स आएगा। उसके बाद विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, वी टुक अ राइड ऑन एन ओल्ड ब्लू चाइनीज बस। ठीक है, जी मैं क्वेश्चन लेता हूँ बेटा आपके। सर जी, एडजेक्टिव कैसे नाउन को डिस्क्राइब करता है? जी बेटा, मैं ये इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये असल में मैं ये चाह रहा था कि ये जो है ना वीडियो चल रही है, तो ये जो है ना इसमें वो फिर बाद में आपको सेंड करने में और इसको अपलोड करने में दिक्कत आती है कि ये लेक्चर पूरा कर लें, बाद में इसको ऑफ करके आपके सारे के सारे लेक्चर्स मैं लूँगा। क्वेश्चन्स आपके सारे के सारे मैं इसको करता हूँ डील। अच्छा, चलें ये आपके क्वेश्चन का आंसर इधर कर देते हैं कि एडजेक्टिव को कैसे जो है एडजेक्टिव तो किसी की खूबी या खामी होती है। ठीक है बेटा, मैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल, बिल्कुल आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा-सा ये हम समझ लें। अच्छा, व्हिच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, वी टूक अ राइड ऑन एन ओल्ड ब्लू चाइनीज बस, वी टूक अ राइड ऑन ये दोनों सेम है और दोनों करेक्ट है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो है 1 मिनट, आपका क्वेश्चन है कि सर ये एडजेक्टिव को कैसे जो है, ये एडजेक्टिव तो किसी की खूबी या खामी होती है। चलिए ये क्लियर कर देता हूँ, अदरवाइज आपका लेक्चर जो है वो सारे का सारा वैसे बोरिंग जाएगा। जो खूबी होती है बेटा वो किसी ना किसी की तो होगी। किसकी होगी? या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है। वो एक इंटेलिजेंट
स्टूडेंट है, वो कौन है? वो नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है? हमने अब नाम नहीं यूज़ किया तो वो प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है ना, उसको डिस्क्राइब कर रहा है ना, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्रोनाउन को। इसी तरह नाउन को, अली सबसे लंबा है, ठीक है? क्लास में अली सबसे लंबा है। अली क्या है? वो एक नाउन है, ठीक है? तो नाउन को जो अब खूबी जो है वो इटसेल्फ तो कुछ भी नहीं है वो, ठीक है? उसके लिए उसको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है। जैसे हमने सेंटेंस जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट में क्या आता है? सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है? तो अब ये जो एडजेक्टिव है, खूबी है, हमें कोई ना कोई एक टारगेट तो चाहिए जिसके लिए हम ये खूबी बनाएँ। तो वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ समझ आया? चलें, ठीक है। अच्छा, ये जो है वी टूक अ राइट ऑन एन ओल्ड, ये एक जो है सीक्वेंस दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो ये दोनों के दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों सेम आंसर हैं और दोनों करेक्ट आंसर हैं इसके। उसके बाद जी, शी इज़ मोर ब्रेवर देन हर सिस्टर, ठीक है? मोर ब्रेवर देन हर सिस्टर। उसके बाद इफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन थिंग आर कंपेयर्ड, द कंपैरेटिव डिग्री इज मेड नॉट बाय यूजिंग ईआर बट बाय यूजिंग मोर, ठीक है? ये भी जो है इसमें एक रूल है, ये भी सिंपली जो है ये, बट ये जो है ये काफी ओल्ड पेपर से लिया गया था, इसलिए जो है ये जस्ट आपको बताने के लिए, ताकि आपके लिए एक नई चीज ना हो। तो ये वो उसी वर्ड्स में से है, जैसे आपको ब्रेव का बताया, गुड का बताया था, बेटर का बताया था, तो उनके जो है वो लिस्ट के जब आप देखेंगे तो उसमें ये सारी की सारी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद जी, आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंट, जो है फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव भी है और ये एक वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, और ये आपकी मर्जी है, यूज करने वाले की मर्जी है कि इसको एडजेक्टिव, ये नाउन जो है वो मॉडिफाई करता है कि जो है ये उसको एक्सप्लेन ये जो कर रहा है, ये नाउन जो है या सब्जेक्ट जो है वो इसको एज ए वर्ब ले रहा है या ये उसको जो है एज ए एडजेक्टिव के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जी, ये वोकैब है, वोकैब्युलरी थोड़ा-सा देखते हैं, उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो इनको इंशाल्लाह हम लेते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है डेप्थ है, ये कमी को बोलते हैं, लैक ऑफ समथिंग को बोलते हैं। एंटोनिम्स का सेट आज हम ये कर रहे हैं और ये आपका सेकंड सेट फ्रॉम द 501 वोकैब से हम कर रहे हैं, वो आज खत्म हो जाएगा। इसमें जो है डेप्थ जो है कमी को बोलते हैं, किसी भी चीज़ की कमी को। अबंडेंस जो होती है इज़ाफ़े को बोलते हैं, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। लैक, पॉवर्टी, फॉरेन, ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, आपको पता होगा। उसके बाद ब्रिज जो है ये शॉर्टन को बोलते हैं। शॉर्ट समथिंग रास्ता भी हो सकता है, या किसी चीज़ का शॉर्ट कर देना, और एक्सटेंड होना है किसी चीज़ को बढ़ा देना, तवील उसको दे देना, ठीक है? क्योंकि हम एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद किंडल, किंडल होता है धुआँ, आग लगने के बाद धुआँ या समहाउ जलना, आग लग जाना, उसको उस प्रोसीजर को जो है किंडल बोलते हैं। स्मूथर जो है, स्मूथर होता है हल्की सी आग, यानी आग नहीं लगी हुई, जस्ट धुआँ जो है, हल्का-फुल्का सा धुआँ है, उसको जो है किंडल बोलते हैं। ये बेटा जब भी आप जॉइन करें ये अपना माइक और वीडियो को जो है काइंडली इसको ऑफ कर लिया करें। उसके बाद मीगर है लैक इन क्वांटिटी, और कॉपियस होता है बहुत ज़्यादा, तादाद में बहुत ज़्यादा होना। जेनरस जो है इसमें ये जनरल से निकला है, थॉटफुल, समझदार, सोच, विचार रखने वाला। उसके बाद फिलिस्टाइन, नॉट इंटेलेक्चुअल, अक्लमंद, जो शख्स ना हो, बेवकूफ़ को भी बोलते हैं, और इंटेलेक्चुअल, दूरंदेश, जो अक्ल का इस्तेमाल करने वाला हो। उसके बाद ज़ीनत, ज़ीनत होता है टॉप ऑफ द एनीथिंग, किसी भी चीज़ का अरूज, और नैडर जो है किसी भी चीज़ का पीक, उसका ज़वाल, उसको बोलते हैं। उसके बाद जर्मैन, रेलेवेंट को बोलते हैं, रेलेवेंसी ऑफ एनीथिंग, और ये इर्रेलेवेंट इसका एंटोनिम है। उसके बाद इरेस्सिबल, एंग्री को बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, और प्लेसिड, कूल बिहेवियर वाला, कूल माइंडेड, ठंडा, जिसे हम आम अल्फाज में बोलते हैं, बट ये मज़ाज की बात की जा रही है, मज़ाज में जो है किसी का गुस्से वाला होना या फिर प्लेसिड होना। उसके बाद जी एप्रोबेट, एप्रोबेट होता है अप्रूवल देना किसी भी चीज़ की, ठीक है? और कंडेम होना है उस चीज़ को रोकना, उस चीज़ की अप्रूवल ना देना, उस चीज़ के अगेंस्ट जाना, उसको कंडेम बोलते हैं। उसके बाद है सुपरसीलियस, सुपरसीलियस होता है अपने आप को खलाई मखलूक समझना, ठीक है? सबसे अलग समझना, मगरूरी में चले जाना। और मीक होता है हम्बल इन स्पिरिट, बहुत ही आजिज़ पर्सन, स्पिरिट, स्पिरिट जो है रूह में जो है, किसी इंसान के, शख्स के रूह में जो है आजिज़ी होना,
ठीक है? उसको मीक बोलते हैं। उसके बाद डिमोर, डिमोर का मतलब होता है डिले करना, किसी चीज़ को पेंडिंग पे डालते जाना, और एम्ब्रेस होता है किसी चीज़ को फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद फेटियस, फॉलिश को बोलते हैं, बेवकूफ़ को बोलते हैं, सेंसिबल जो है आपको पता है। और क्वाइसेंट, इनएक्टिव को बोलते हैं खामोश, क्वाइट भी इसी से निकलता है लफ़्ज़, ठीक है? खामोश हो जाना, इनएक्टिव हो जाना, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट ना करना, और इसका एंटोनिम जो है वो एक्टिव है। उसके बाद जी सैपिएंट, एक्सप्रेसिंग ग्रेट, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर बयान करना, और इसका जो है सिंपल जो है इसका जो आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा। स्टॉप शेयरिंग, 1 मिनट।